हेलो टॉरस, वेलकम टू आर एंजलिक गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज फिर आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ और हम देखेंगे आपके एंसेस्टर्स के मैसेजेस क्या हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी 15 डेज चल रहे हैं, ठीक है, और मतलब इन प्रोसेस हैं। एंड यहाँ पे आपके जो स्पिरिट्स हैं वो आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, आपके जो एंसेस्टर्स हैं वो आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पे अगर आपके मन में कोई सवाल है, आप जानना चाहते हैं उनसे, क्योंकि वो तो इस समय पे आपसे कम्युनिकेट करेंगे, आपको कई साइंस देंगे, कई मैसेजेस देंगे, तो यहाँ पे भी आप अपने सवालों के जवाब पा सकते हो। तो आइए शुरू करते हैं। आपके मन में जो भी सवाल है आप पूछ सकते हैं, चाहे तो वीडियो पॉज कर ले अगर अभी तक नहीं सोचा है कोई सवाल। और यहाँ पे हम शुरू करते हैं उनसे कनेक्ट होने के प्रोसेस। स्पिरिट प्लीज़ कनेक्ट विद अस। आपका जो भी सवाल है आप पूछ लीजिए, वो आपको आंसर्स देंगे। तो टॉरस, आपका जो भी क्वेश्चन है उसका आंसर नो है। अब हम जानेंगे ये नो क्यों बोला, उसके पीछे कुछ बात है या कुछ और बताना चाहते हैं। तो एक मिनट। स्पिरिट्स, थैंक यू सो मच। आइए देखते हैं आपके लिए कार्ड से क्या बता देता है, ये नो क्यों आया और क्यों, क्या है मैसेज उनका अलग से आपके लिए, वो सब हम जानेंगे। कार्ड्स प्लीज गाइड टॉरस। Seven of Wands, Three of Swords, Five of Cups, Death, King of Pentacles एंड पेज ऑफ वैंड। सबसे पहले मुझे जो एक मैसेज मिल रहा है, आप जो चीज़ को मांग रहे हो उसमें बहुत स्ट्रगल, बहुत चुनौतियाँ हैं कह सकते हैं। और दूसरा ये भी दिखाई दे रहा है कि आपको आगे जाके डिसअपॉइंटमेंट मिलने वाली उस चीज़ से, जिस चीज़ के लिए आप पूछ रहे हो और नो आया है, आपको उस चीज़ के लिए डिसअपॉइंटमेंट मिलने वाली है। आपको ऐसा कुछ होगा कि आपने इतना भरोसा किया, ये मुझे चाहिए, ये मुझे चाहिए, पर क्यों नहीं दे रहे हैं, इस वजह से नहीं दे रहे हैं। रीज़न डिसअपॉइंटमेंट, हर्ट, इस वजह से आपके लिए वहाँ पे नो आया है। शायद अभी तो आपको लग रहा है कि वो चीज़ मेरे लिए बहुत अच्छी, लेकिन आगे जाके वही चीज़ आपके लिए बहुत स्ट्रगल ला सकती है, बहुत प्रॉब्लम्स ला सकती है, बहुत डिसअपॉइंटमेंट्स ला सकती है, बहुत पेन, बहुत हर्ट ला सकती है। इस वजह से अभी आपके लिए उस चीज़ के लिए नो बोला गया है, ठीक है। और यहाँ पे आपके लिए कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपने ना सोची हो। डेथ का कार्ड, एक बहुत बड़ा चेंज, एक बहुत बड़ा बदलाव, और इस वजह से भी आपको नहीं कहा गया कि नहीं, ये नहीं है, कुछ और है, कुछ और है जो बहुत ख़ास है, ठीक है, वो आपको मिलेगा। यहाँ पे मुझे ये भी दिखाई दे रहा है इस समय पे शायद आप अकेले हो, या फिर आप अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल देख रहे हो किसी चीज़ में। कहते हैं ना, कभी कभी बहुत सारी प्रॉब्लम एक साथ आ जाती है लाइफ में, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ अगर चल रही है, तो यहाँ पे एक मैसेज है कि अब बहुत हुआ, अब ये एक एक करके सॉल्व होंगी आपकी प्रॉब्लम, ये बहुत जल्दी एक एक करके आपकी प्रॉब्लम निकलती जाएंगी आपकी ज़िंदगी से, ये मुझे दिख रही है। और जो स्टेबिलिटी आपको अपने लाइफ में चाहिए ना, वो आ रही है। करियर के मामले में भी मैं देख रही हूँ आप फाइनेंशियली भी बहुत अच्छे हो सकते हैं। अगर फाइनेंस को लेके बहुत परेशान थे, करियर को लेके बहुत परेशान थे, तो मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पे ये भी दिख रहा है एक मैसेज कुछ लोग के लिए ये दिखाई दे रहा है कि अगर आप प्रॉब्लम में हो, सोल्यूशन नहीं दिख रहा है, सोल्यूशन भी आप ही निकालोगे। इतना याद रखना, सोल्यूशन आपके दिमाग से ही आएगा। आपके आइडियाज़, आपकी थिंकिंग पावर बहुत ही अच्छी है, कहेंगे क्रिएटिव हो, और कहीं ना कहीं से कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकालोगे इस क्रिएटिविटी के थ्रू। तो यहाँ पे आप अपने आप को ज़रूर उस चीज़ में से निकालोगे, सेव करोगे। आप कुछ सोच भी सकते हैं न्यू करने के बारे में कि चलो कुछ न्यू ट्राई किया जाए, ये भी मुझे दिख रहा है आप लोग के लिए। और एक बात, चीज़ों को लेके थोड़ा डिसअपॉइंट हो सकते हो लाइफ में, लाइक हमेशा हम जो चाहे वो तो हमें नहीं मिलता ना, हमारे साथ होता है। तो यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो आपको डिसअपॉइंट करेगी। हमेशा याद रखिएगा, आपकी जो 2 कप्स है उससे आप काम लोगे। देखो देखो यहाँ पे 5 ऑफ कप्स के बाद डेथ का कार्ड है, मतलब बदलाव। तो ये बदलाव आपके अंदर होगा, जो नहीं है, एक चीज़ खराब हो गई तो उसी को देख के रो रहे हैं, उसी को लेके रो रहे हैं, लेकिन जो चीज़ें हैं
हम उससे कैसे चीज़ें अपनी और अच्छी कर सकते हैं। आपके अंदर कैपेबिलिटीज़ है कि आप इन 2 कप से भी कमाल कर सकते हो। लेकिन अगर आप इस 5 कप्स के पी मतलब ये 3 कप के पीछे पड़े रहोगे, तो लाइफ़ को कैसे बदलोगे? लाइफ़ में कैसे बदलाव लाओगे? ठीक है? थोड़ा-सा ना यहाँ पे अपने ऊपर विश्वास करो और 5 में से अगर 3 कप गिर गए तो कोई बात नहीं, 2 कप है, हम उससे काम करेंगे, उस चीज़ से काम लेंगे। अगर यहाँ पे बहुत ज़्यादा इमोशनल होके सोचोगे, तो चीज़ें आपकी खराब होंगी। थोड़ा-सा यहाँ पे अपने आप को कहते हैं ना इमोशनल विथड्रॉल करने की ज़रूरत है। थोड़ा-सा इमोशंस को अपने खींचो, ज़्यादा इन्वेस्ट कर रखे हैं। इमोशंस आपको लाइफ़ में भटका सकते हैं। आपको डिसीज़न लेने में भी प्रॉब्लम आएगी, नहीं डिसीज़न ले पाओगे, इमोशनली लोगे तो। थोड़ा-सा लॉजिकल प्लस देखो कहते कहते हैं प्रैक्टिकल एंड स्पिरिचुअल दोनों होना चाहिए लाइफ़ में। प्रैक्टिकल एंड स्पिरिचुअल। थोड़ा-सा लॉजिकल भी रहो, इमोशनल भी रहो, दोनों बैलेंस बहुत ज़रूरी है। और बहुत ज़्यादा कोई चीज़ अगर ज़्यादा हो रही है, जैसे आप इमोशनल ज़्यादा हो रहे हो और आप लाइफ़ को लेके लॉजिकल कम हो रहे हो, तो यहाँ पे तब भी आपका इम्बैलेंस आएगा, गड़बड़ हो जाएगी लाइफ़ में। ठीक है? आइए देखते हैं यहाँ पर आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं एंसेस्टर्स की तरफ से। ये तो हमने देख लिया कि क्यों नो आया, नो के पीछे का रीज़न क्या था। बाकी हम मुझसे मैंने इसमें से जो मैसेज मुझे दिखे मैंने आपको देने की कोशिश की। अब हम और भी देखेंगे कि क्या मैसेज है आपके लिए यहाँ पर। 9th हाउस, सैजिटेरियस। मुझे यहाँ पे आप में से काफ़ी लोग स्पिरिचुअलिटी में जाते हुए या स्पिरिचुअल लाइफ में की तरफ अट्रैक्ट होते हुए भी दिखाई दे। ज़रूरी नहीं मैं उन वो चीज़ के बारे में नहीं बात कर रही जो संन्यास ले लेते जाके, नहीं। आपका जैसे भरोसा उन पे बढ़ना दिख रहा है और या फिर आपसे कहा जा रहा है आपके एंसेस्टर कि उन पे भरोसा रखो, ठीक है। हर घर के तो यहाँ पे हम जानते हैं हर घर में अपने खुद के कुल देवता होते हैं, या तो आप कहो कुल देवता नहीं पर आप जिन गॉड की तरफ ज़्यादा खिंचाव महसूस करते हो, जिनको जिनसे ज़्यादा सब लोग का मानते कि सबके घर में कुल देवता होते हैं उनके, ठीक है। और हमेशा से यही सिखाया जाता है कि हमेशा उनकी हर त्योहार पे या हर चीज़ पे उनकी पूजा होती है। बट आप में से काफ़ी लोग ऐसे भी हैं, ज़रूरी नहीं है वो अट्रैक्शन आप अपने कुल देवता की तरफ ही, पर जो होते हैं भगवान की तरफ बदलते रहते हैं, ठीक है। आपको किनके साथ आपकी एनर्जी ज़्यादा मैच हो रही है या फिर आप उनको उनकी तरफ खींचते हो, तो आप उनको मानो। यहाँ पे कहा जा रहा है उन पर भरोसा रखो ज़िंदगी में, उन पे भरोसा रख के आगे बढ़ो यहाँ पर, आपसे कहा जा रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे ये भी है कि एकेडमिकली मैं अगर आपकी एजुकेशंस की बात की, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं उस समय पे एजुकेशन चल रही स्टडीज़ चल रही हैं, तो आपकी और अच्छी हायर स्टडीज़ करने की मतलब अगर आपकी जो इच्छा है कि मैं और पढ़ना चाहता हूँ या चाहती हूँ या फिर मन है कि और हायर स्टडीज़ लूँ और नए-नए सब्जेक्ट्स को जानूँ, तो वो चीज़ यहाँ पे पॉसिबल होता हुआ दिखाई दे रहा है एकेडमिक्स में। और यहाँ पे मुझे दिख रहा है आप बहुत लंबे ट्रैवल पे भी जा सकते हो, ट्रैवल करने का प्लान कर सकते हो, ट्रैवल कर सकते हो। और ऐसी कोई जगह जा सकते हो जहाँ कहते हैं ना पवित्र स्पिरिट्स वहाँ पे हैं, धाम कह लो उसको, जो भी कह लो, ऐसी जगहों पे जहाँ पे ईश्वर का वास हुआ करता था जब वो इंसानी रूप में थे, तो उन जगहों पे आप जाकर दर्शन करने बोल लो या जो भी है आप जा सकते हो उन जगहों पर, ठीक है। सैजिटेरियस का कार्ड है द एनर्जी इम्बर्स पावर, तो आप बहुत एनर्जेटिक बहुत पावरफुल महसूस करोगे, ठीक है। एंड ऐसा भी हो सकता है कोई अथॉरिटी कोई जिम्मेदारियां आप पे आ जाए, आपको कुछ पावर्स दी भी जा सकती हैं या अपनी कोई ऐसी पावर का आपको आभास हो सकता है, एहसास हो सकता है जो पहले नहीं था। यहाँ पे सुपीरियर कॉन्फिडेंस, आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता हुआ दिखाई दे रहा है एंड इंथुजियाज्म, बहुत एनर्जेटिक रहोगे। मतलब किसी कोई काम को करना है तो एनर्जेटिकली करोगे कि हाँ मुझे ये काम को करना है, ठीक है। और बहुत पावर के साथ कि नहीं अब मैंने ये डिसाइड कर लिया है तो ये मुझे अचीव करना है, और बिना उसे कंप्लीट करे तो हार नहीं मानोगे। एंथुसियाज्म विद फेथ, सबसे ज़्यादा जिसकी बात हमने की भरोसा, और सबसे पहले आपका 9th हाउस है उसके बाद सजिटेरियस है, तो यहाँ भरोसा बहुत बड़ी चीज़ होती है, ठीक है। रिश्तों में भी ईश्वर में भी अगर हम भरोसा करते हैं तो हम बहुत आगे जाते हैं। गुड फॉर्च्यून कह सकते हैं, अच्छा समय अब आपका शुरू हो रहा है यहाँ पर। अथॉरिटी की बात हमने की ही भी थी कि आपके पास कोई पावर आ सकती है, अथॉरिटी कोई जिम्मेदारी आ सकती है, आपको ये काम सौंपा जा सकता है कि इस काम को करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनते बढ़ते हुए मुझे दिखाई दे रही है, पर आप बहुत एनर्जेटिक रहोगे, आपको भी उस काम को करने में बहुत चाव रहेगा कि मुझे करना है ये काम, खुशी से करोगे उस चीज़ को। तो ये भी आपके लिए मुझे दिखाई दे रहा है, शायद आप में से कुछ लोग से कहा भी जा रहा है, एक मैसेज है यहाँ पर।
जो काम दिया जा रहा है अगर आप इसको चूज़ कर रहे हो तो उसको एंड तक ले जाओ, ठीक है? बहुत लोग उस चीज़ों को बीच में छोड़ देते हैं और जो भी है आपके सामने या आपके लाइफ़ का टास्क उसको इतनी अच्छी तरीके से दो, उसमें अपना 100% दो यहाँ पे। और ये विश्वास रखते हुए हो सकता है कभी आपका विश्वास डोले कि पता नहीं मुझे ये मिलेगा कि नहीं, ये मेरे लिए है कि नहीं, मैं इतनी मेहनत तो कर रहा हूँ, उस चीज़ के लिए कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं इतना कहूँगी कि वो विश्वास बनाए रखना, ठीक है? और अपने काम को अच्छी तरीके से कंप्लीट करना है यहाँ पर। आगे देखते हैं और क्या मैसेज है। एक बात मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है, आपके लिए 7 ऑफ वैंड्स आया था और ये जिस तरह से आपके लिए 9th हाउस आया है, कहते हैं कि हर जगह खुद को प्रूफ मत करो, ठीक है? और ये भी मैं कहूँगी कि देखो अपने लिए फाइट करनी पड़ती है एंड ईश्वर पे ज़रूर भरोसा रखना, ये याद रखना कभी अकेले नहीं हो और सामने कोई भी खड़ा खड़ा हो आपके, ठीक है? आपके अगेंस्ट में कोई भी हो, लेकिन आप अगर आपको लगता है मैं सही हूँ, तो उस चीज़ के लिए फाइट करो, अपने ओपिनियंस रखो, ठीक है? अपनी बात रखो। मैं वॉयलेंस की बात नहीं कर रही, लेकिन ये है कि अपने लिए भी स्टैंड कभी-कभी लेना पड़ता है लोगों को। पहला कार्ड यूनिवर्स का एंड यहाँ पे भी 9th हाउस था। तो कहीं न कहीं स्पिरिचुअल है, स्पिरिचुअल कुछ तो कनेक्शन आपका है, चाहे आप मानो या ना मानो, शायद आपने महसूस भी किया हो। यहाँ पे देखिए बॉटम ऑफ द डेक भी लाइट का कार्ड है, यहाँ पे लाइट, रोशनी की तरफ। तो कहीं न कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप ईश्वर की तरफ और ईश्वर का आपकी तरफ एक खिंचाव है। एक खिंचाव मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर है, ठीक है? आप भी उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं और वो भी कहीं न कहीं आपसे बहुत प्रेम करते हैं, कह सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे ये आपके लिए कार्ड है। यहाँ हार्टटेक एंड लॉस आया है, जैसे कि यहाँ पे भी 3 ऑफ सोर्स आया है, यहाँ पे भी नंबर 3 है। तो कोई चीज़ आपको बहुत हर्ट कर सकती हो, ये तभी होता है जब आप बहुत ज़्यादा किसी चीज़ से अटैच होते हो, ठीक है? अभी जैसे कि यहाँ पे नो आया, तो आप लोग को तो बहुत लोगों को बुरा लग गया होगा कि भाई हमने क्वेश्चन पूछा, नो आ गया। हमें उसी में दुःख हो गया, ठीक है? और ये भी 2 बार आया है, देखो क्यों मना किया गया आपको, नो क्यों आया है, उसके पीछे का रीज़न देखो। यूनिवर्स आपको ये नहीं देना चाहती है, आपको हर्ट नहीं होते देखना चाहती है। एंड यहाँ पे आपके लिए मूवमेंट है, आगे बढ़ना है, कोई चॉइस है, कोई डिसीजन है। अब उन्होंने तो आपको बता दिया यहाँ पर कि क्या करना है। अब ये आपके ऊपर कि आपका फैसला क्या होगा। उन्होंने ज़बरदस्ती नहीं की, उन्होंने बस आपको बताया अपना तरीका कि हाँ तुम ये कर लो या ये मत मत करो, जैसा भी आपको सही लगे। आपको जो भी आंसर आपका क्वेश्चन रहा उस हिसाब से आपको जो आंसर मिला है। पर यहाँ पे आपके लिए बहुत बड़ी चॉइस आ रही है लाइफ में। लोग भी कह रहे हैं कि सोच समझ के चूज़ करना और आगे बढ़ना। जो अभी चूज़ करोगे वही फ्यूचर बनाएगा। चॉइस है, डिसीजन है और आप में से काफ़ी लोग के लिए आपके जीवन में एक नया फेज़ या फिर एक न्यू बिगिनिंग आपके जीवन में शुरू हो सकती है यहाँ पर, ठीक है? तो यहाँ पे ये भी हो सकता है कोई बिगिनिंग आपको शायद बहुत बुरी लगे या फिर कुछ नया आप जो करने जा रहे हो, जैसे कि चॉइस हो गया, डिसीजन हो गया। हो सकता है पहले तो आपको बहुत दुखी दुखी होके लेना पड़ रहा है कि मेरी मजबूरी है, मैं तो कुछ और करना चाहता था या करना चाहती थी, बट अब मुझे ये करना पड़ रहा है, तो इस चीज़ से आपको बहुत दुःख हो रहा हो। लेकिन यूनिवर्स का उसमें हाथ है कहीं, कि आपके एंसेस्टर कह रहे हैं कि यूनिवर्स का हाथ है और यूनिवर्स ने प्लान किया है। अब कोई चीज़ यूनिवर्स ने प्लान किया है तो वो कैसे खराब हो सकती है आपके लिए? सोचो, ठीक है? आइए देखते हैं कि आपके एंसेस्टर क्या गिफ्ट दिए हैं आपको। 2023 का क्या तोहफ़ा, क्या सिखा के जाने वाले हैं, जो भी क्या क्या है उनकी तरफ से आपके लिए? एडवेंचर, ओके। लग रहा है बहुत अप डाउन्स देख रहे हैं आप अपने जीवन में एंड सक्सेस। वाओ! बेहतरीन कमल, एडवेंचर के बाद सक्सेस आना का मतलब आप समझ रहे हो? वंडरफुल न्यू एक्सपीरियंस फिल माय लाइफ। तो बहुत सारे आपने नए-नए एक्सपीरियंस लिए, ठीक है? और एक रोलर कोस्टर राइड टाइप है, आप ऐसे ज़ू-ज़ू, ठीक है? तो ऐसे करके सक्सेस भी है उसके बाद देखिए। यहाँ पे आपके लिए सक्सेस आ रहा है, ठीक? तो जो चीज़ चाहते हो, जो चीज़ करना चाह रहे हो, कह सकते हो उसमें सक्सेस है। आप कहोगे मैम इसमें तो आंसर नो आया था। तो आपके लिए तो नो आया है, लेकिन ऐसा भी नहीं होता कि अगर एक रास्ता बंद होता है तो दूसरा मतलब कि एक रास्ता बंद तो और कोई रास्ता ही नहीं है। मतलब एक ही दरवाज़ा है, वो बंद हो गया तो बंद हो गया, नहीं। और दरवाज़े भी होते हैं, आपके लिए खुले हैं। अब आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा। ये तो आपको देखना है, न्यू एक्सपीरियंस लेना है, कुछ न्यू करना है जीवन में। जो आप सोच रहे हो शायद वो नहीं है। यहाँ पे सक्सेस आपके लिए है, ठीक है? चाहते हो कुछ पाना, करना तो सक्सेस है। सक्सेसफुल माई लाइफ इन अ वे बियॉन्ड माई ग्रेटेस्ट एक्सपेक्टेशन। आपने सोचा ना हो किसी चीज़ में तो आपको जाते-जाते मतलब उनके जाते-जाते एंसेस्टर्स के वापस जाने से पहले वो आपको कोई ना कोई सी काम में सक्सेस दे के जाएँगे। और इस समय मुझे लगता है आप बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस कर रहे हो, अलग-अलग कर रहे हो और आपको शायद मज़ा भी आ रहा है यहाँ पर, ठीक है?
आइए देखते हैं और क्या मैसेज है आपके लिए। जनरेशनल लेसन। ओके, जनरेशनल लेसन क्या है आपके लिए? टॉरस, रिपनेस, फ्रेंडलीनेस या द वर्ड। मुझे तो यहाँ पे आपका कोई फल मिलता हुआ दिख रहा है, जैसे कोई कर्म आपने शायद पास्ट में किए हैं या अभी आप करने वाले हो इस समय पे, वो फल आपको दे के जाने वाले हैं। ठीक है, हो सकता है उसी में कुछ सक्सेस आपकी छुपी हुई हो। आपसे कोई बहुत अच्छा कार्य हुआ है, हो सकता है आपने कर दिया और आपको एहसास भी नहीं हुआ। कभी कभी कुछ लोग बहुत अच्छे कर्म कर जाते हैं लेकिन उनको एहसास ही नहीं होता। ठीक है, क्योंकि उनके लिए बहुत छोटी बात होती है, वो तो रोज करते हैं इस तरह की छोटी छोटी मददें। लेकिन कुछ लोगों के लिए बहुत बड़ी बात होती है कि आपने उनके लिए ऐसा कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ अच्छे कर्म आपने कर रखे हैं, उसका फल मुझे इस समय पे मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। फ्रेंडलीनेस, आप आपके अगर रिश्ते लोगों से आस-पास जो भी थे, स्पेशली सबसे पहले हम फैमिली से शुरू करेंगे, उसके बाद हम कहीं जाएँगे। अगर फैमिली में कुछ अनबन या कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी, बात नहीं हो रही थी, तो वहाँ पे होना शुरू हो जाएँगी। चीज़ें रिश्तों में काफ़ी सुलझते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। किसी से आपको प्यार हो सकता है, किसी रिश्ते में आ सकते हैं, कोई आपको प्रपोज़ कर सकता है, ये भी हो सकता है। ये लव रिलेशनशिप वाला भी है एंड ये फैमिली रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप। ठीक है, फ्रेंडशिप तो फ्रेंडलीनेस तो पहले से ही आया है, तो किसी नए किसी पर्सन से दोस्ती हो सकती है, कोई स्ट्रेंजर आपका दोस्त बन सकता है यहाँ पे। ठीक है, तो और यहाँ पे वी आर द वर्ल्ड है। यहाँ पे वी आर द वर्ल्ड हमें यही सिखाता है कि अगर हम सोचें कि हम अकेले सब कुछ कर सकते हैं तो ये ऐसा नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हमें लोगों की ज़रूरत, लोगों की मदद होती है। हम सब एक हैं, हम सब मिलके इस दुनिया को चला रहे हैं। मतलब हम अकेले अगर सोचें हम सब कुछ कर सकते हैं तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। हमें हमेशा आगे बढ़ने के लिए किसी न किसी की मदद चाहिए ही होती है। बिना किसी की मदद के, अच्छा समझ लो कोई इंसान बुक लिख रहा है, चलो ठीक है, अब वो तो कहेगा मैं तो इंडिविजुअल बुक लिख रहा हूँ, मैं तो बुक लिख रहा हूँ। वो बुक लिख रहा है, अब वो उसे उस बुक का क्या फ़ायदा जब पढ़ने वाले लोग ही नहीं रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर कोई गेम भी होता है उसको भी टीम में ही खेला जाता है। तो अगर कोई सिंगल गेम भी हो रहा है उसमें भी तो सामने वाला इंसान चाहिए ही ना। कोई अपोजिशन ही नहीं होगा तो गेम में मज़ा ही क्या। तो हर जगह हम सब किसी न किसी चीज़ से, किसी न किसी लोगों से कनेक्टेड हैं। एंड वी आर द वर्ल्ड, यहाँ वी बोला गया, वी आर द वर्ल्ड। तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि जितना हम कभी कभी ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि हम लोगों से घृणा करने लगते हैं, कुछ ऐसी सिचुएशन जिसमें हमें वो इंसान पसंद नहीं आते, हमें बहुत बुरा लगता है। यहाँ पे वी आर द वर्ल्ड है। अभी वो आपसे मिले हैं, शायद आपके जीवन में उनका इतना ही समय था, इतना ही काम था। अब आपके लाइफ में कोई न्यू आएगा, ठीक है? आपने जो सोल कॉन्ट्रैक्ट आप ऊपर करके आए हो, वही आप उन लोगों से मिल रहे हो, उन लोगों से निभा रहे हो अपने रिश्ते, ठीक है? कुछ आते हैं, कुछ चले जाते हैं आपकी ज़िंदगी में। तो ये मिलना और बिछड़ना लिखा हुआ है नियति में। आप मिलोगे बहुत सारे लोगों से, ये भी तो देखो, आपको बिछड़ने में बहुत दुःख होता है, लेकिन मिलते भी बहुत सारे लोगों से हो। तो यही कहते हैं जीवन है। तो ये थी आपकी रीडिंग, बहुत सिंपल और सुलझी हुई सी है। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब माय चैनल अभी तक नहीं किया है तो, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।